जी, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल दैट्स ऑन दी मल्टीप्लेक्सिंग में हम पहले दो पॉइंट्स देखेंगे एफटीएम और डब्ल्यूडीएम बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स हमारे एनालॉग बेस्ड सिस्टम है और टीडीएम और सीडीएम हमारे पास डिजिटल बेस्ड सिस्टम है। राइट, तो मल्टीप्लेक्सिंग की सबसे पहले डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास कहता है कि अलाउज सेवरल ट्रांसमिशन सोर्सेज टू शेयर अ लार्जर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। या मल्टीप्लेक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल्स इनटू वन signal over a shared medium, right? या दूसरी तरीके से हम मक्स की डेफिनेशन को देखते हैं मैनी टू वन, कहने का मतलब मैनी इनपुट वन आउटपुट लाइन, राइट? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है मक्स की। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है मल्टीप्लेक्सिंग की। एक तो चीज ये है कि हमें कैपेसिटी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम यूजली एक्सीड कैपेसिटी रिक्वायर्ड ऑफ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ सिंगल सिग्नल, ठीक है? या हम कहते हैं if the bandwidth of a link is greater than the bandwidth needs to of the device connected to it, the bandwidth is wasted. So इसका हम क्या चाहिए? So a medium linking two devices can be shared whenever the bandwidth of a medium is greater than the bandwidth needs of the devices, right? तो इसके लिए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर dividing a link into channels के मुताबिक कैसे इस तरह किया जाता है। तो सबसे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, कहते हैं क्या इसके लिए हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लेक्सिंग से सेट ऑफ टेक्निक्स, ठीक है जी, that allows the simultaneous transmission of a multiple signals across a single data link। पहली चीज मल्टीप्लेक्सर कहते हैं कि आप combines multiple streams into a single stream many to one and transmits over higher capacity data link, right? तो ये आपके पास higher capacity data link है, ये वाली मैंने जो पिंक कलर की आपको नजर आ रही है। फिर डीमल्टीप्लेक्सर कहता है कि सेपरेट द stream back into its component transmission one to many, direct directs them to their correct lines। कहने का मतलब अगर ये 1 2 3 4 है तो इसका मतलब ये आफ्टर डी मक्स 1 2 3 4 ही एग्जैक्टली स्पीकर पे उसका वापस जाना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर कहते हैं एन इनपुट्स मेरे पास टू अ मल्टीप्लेक्सर, a single data link connects multiplexer and demultiplexer able to carry n separate channels of data used to reduce the number of transmission media needed between cities and towns। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता क्या है? used to reduce the number of the transmission media needed between cities and towns to share an expensive resources। अब इसके अंदर हमारे पास रिमेंबर रखिएगा अपने माइंड में कि हमारे पास चैनल refers to the portion of a link that carries a transmission need between a given pair of lines। one link can have many and channels। तो ये बात बिल्कुल ठीक है इसकी। According to the Encyclopedia of Networking and Telecommunication, multiplexing combines multiple channels of information of a single circuit और ट्रांसमिशन पाथ। तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कहता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मल्टीप्लेक्सिंग allows several analog signals to be processed by one analog to digital converter। in telecommunication में several phone calls may be transferred using one wire। बिल्कुल ठीक है। in communication the multiplexed signal is transmitted over a communication channel which may be a physical transmission medium। हम यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है। यहाँ पर हम मल्टीप्लेक्सर्स को देखें आप, तो यहाँ पर दो पोर्शन खुल जाता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल का। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग, ये दोनों एनालॉग बेस्ड सिस्टम्स हैं। जहाँ पर मेरे पास डिजिटल में आता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ये मेरा डिजिटल फॉर्म है, और इसके अंदर फर्दर जो ओपन होता है सिंक्रोनस और सिंक्रोनस टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। तो हम लोग इसको अब सबसे पहले एफडीएम को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो मेरे पास यहाँ पर दो सिस्टम्स है, एक यहाँ पर सोर्स, एक मेरे पास यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ये मेरा रिसीविंग साइड पे है। तो जब ट्रांसमिट होता है दिस इज इन द डिजिटल फॉर्म, और आफ्टर डिजिटल फॉर्म ये मॉड्यूलेट होता है, और फ्रॉम द चैनल कैपेसिटी इज द लिंक, और आफ्टर लिंकिंग के बाद आफ्टर ट्रांसमिटिंग तो ये डी मॉड्यूलेट हो रहा है। उसके बाद आफ्टर देन इट्स दिस इज एनालॉग, आफ्टर एनालॉग इज कन्वर्टिंग बैक इनटू डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर पे। अगर शुरू से देखें डिजिटल से मेरे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है? एनालॉग मॉड्यूलेशन हो रही है, डिजिटल जिसको कहते हैं आप डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हो डिजिटल टू एनालॉग फॉर्मेट्स को कहते हैं मॉड्यूलेटर, फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्मेट्स को कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। तो उसके बाद आप कंप्यूटर को लिंक कर रहे होते हो। तो उसके बाद हमारे पास उसी एग्जांपल्स में ये जहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर है और टेलीफोन लाइंस हैं। जब कंप्यूटर्स हैं तो मेरे पास ऑलरेडी ये मेरे पास डिजिटल फॉर्मेट में है, जहाँ पर टेलीफोन लाइन है वो मेरे पास ऑलरेडी
मेरे पास एक एनालॉग फॉर्मेट में। अब करना क्या है, हम लोगों ने इन तीनों पाथ को, लिंक्स को, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 को हम लोगों ने यूजिंग मक्स इसको ट्रांसमिट करना है ऑन दिस चैनल के ऊपर। और इसके बाद फर्दर उसके बाद डी मक्स के पोर्शन पे आपके पास 1 by 1 आपके पास ये नजर आएगा। अब ये देखिए जी, 1 by 1 आपके पास ये तीनों फॉर्मेट्स यहाँ से ट्रांसमिट हुए। उसके बाद आपके पास डीमक्स में फॉर्मेट में इस तरीके से लिंक 1 यहाँ से गया, लिंक 1, लिंक 2 टेलीफोन लाइन, फिर लिंक 3 ऑन द कंप्यूटर साइड to aspect. अब इसको कहता है क्या, a technique by which the total bandwidth available in a communication medium is divided into a series of non-overlapping frequency subbands, each of which is used to carry a separate signals. Each signal is assigned a different frequency subband within the main channel. इसका मतलब ये कि हर frequency का अपना एक बैंड है, उसको हम लोग कहते हैं सब बैंड। मतलब कंप्यूटर का अपना एक है, उसके बाद टेलीफोन लाइन का अपना है। हम लोग कहते हैं डिफरेंट सब बैंड्स को हम लोग कैरी कर रहे हैं यूजिंग ऑन द सेम चैनल के ऊपर, और इसी चैनल्स के थ्रू हम लोग मेन चैनल के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये रिसीविंग साइड पर हमारे पास जो डी मग की साइड पे है। तो इसके फर्दर हम लोग देखते हैं कि it takes advantage of the fact that the useful bandwidth of the medium exceeds the required bandwidth of a given signal. अब इसके फर्दर देखें कि मेरे पास यहाँ पर ये टाइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंट चैनल्स बनाए हुए हैं। ये मेरे पास F1, F2, F3, F4, F5, F6, तो ये चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, चैनल 5, चैनल 6। अब इस तरीके से मेरे पास ये टेलीफोन लाइन्स लगी हुई है। लेट अस से दिस इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम हियर, अब यूजिंग चैनल 1, राइट। तो ये इस चैनल 1 इसको क्रॉस करते हुए आफ्टर डी उसे क्रॉस किया दूसरी टेलीफोन लाइन पे, तो यूजिंग दी चैनल 1 के नाम से, तो ये फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट हुआ है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी F2 ट्रांसमिट हो रही है यूजिंग चैनल 2। फिर उसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसी F3 ट्रांसमिट हो रही है यूजिंग चैनल 3। अब इसके बाद हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब दरमियान में मेरे पास एक गार्ड बैंड्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपको दिखाते हैं फर्दर किस तरह होता है। गार्ड बैंड्स का मतलब ये होता है कि दरमियान में दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में एक गैप आ जाए, दैट्स कॉल्ड गार्ड बैंड्स के नाम से, राइट। तो कहता है कि इट्स अ नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज दैट सेपरेट्स टू रेंजेस ऑफ अ वाइडर फ्रीक्वेंसी यूज्ड टू प्रिवेंट द सिग्नल्स ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लेक्सिंग का जो प्रोसेसिंग है वो कैसे हो रही है। कहता है कि a conceptual illustration of the multiplexing process figure. Each source generates a signal of a similar frequency range. Inside the multiplexer, these similar signals are modulated onto different carrier frequencies F1, F2 and F3। मसलन ये F1, F2, F3, ये मेरे पास एक मॉड्यूलेटर है, ये सेकंड मॉड्यूलेटर है, ये थर्ड मॉड्यूलेटर है। इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी F1 है, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी F2 है, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी F3 है। ये आपस में करती हैं, इसको हम लोग इसको कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो मेरे पास एट द एंड आपके पास ऐड करने के बाद या उसको आप सम अप करने के बाद तीनों को आपके पास ये फ्रीक्वेंसी बन रही होती है, जिसमें आप तीनों को एक ही सिग्नल्स के ऊपर पास कर रही थी। ये आपका जो चैनल आपको नजर आता है, फिर उसके बाद डी मॉड्यूलेट वाली साइड पे जाता है। कहता है द रिजल्टिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स are decombined into a single composite signals that is sent out over a media link. The link should have enough bandwidth to communicate it. अब इसकी तरह से आप इसे एड अप करने के बाद उसको फिल्टर किया हुआ, फिल्टर करने के बाद उसको डीमॉड्यूलेट किया, और उसको डीमॉड्यूलेट करने के बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं F1, F2, F3, उसने उसको जो मेरे पास जो रिसीवर साइड है उसके ऊपर यहाँ पर आपके पास रिसीव कर दिया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लेक्सिंग से देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास फिल्टर नहीं, यहाँ पर ऐड हो रहा है। अगर डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए साइड पर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास फिल्टर लगा हुआ है जो उसको सेपरेट करता है मेरे पास यूजिंग दिस फिल्टर। कहता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन से कहते हैं कि आप द डी मल्टीप्लेक्सर यूजेस अ सीरीज ऑफ फिल्टर्स to decompose the multiplex signals into constituent component signals. The individual signals are then passed to a demodulator that separates them from their carriers and passes them to a waiting receivers output lines. इसके बाद हम लोग कहते हैं कि जी मेरे पास FDM की एप्लीकेशंस है। एक हम लोग यूज कर रहे हैं रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, फिर केबल टेलीविजन में, फिर टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर आप जहां पर यूज करें। तो यहाँ पर मेरे पास जो रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, मल्टीपल रेडियो चैनल सिग्नल्स हैं एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पास थ्रू द एयर एट द डिफरेंट टाइम। फिर केबल टेलीविजन में मैनी टेलीविजन चैनल्स आर कैरिड साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल केबल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फिर कहते हैं टेलीफोन सिस्टम्स में ट्रांसमिट मल्टीपल टेलीफोन कॉल्स थ्रू हाई कैपेसिटी लाइंस
तो इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, कहते क्या है, जब स्टार्ट करते हैं इसको 5 एग्जांपल्स को, इस एग्जांपल्स के साथ, तो कहता है 5 चैनल्स ईच विथ 100 kilohertz bandwidths are to be multiplexed together. What is the minimum bandwidth of the link provided there in a guard band of 10 kilohertz between the channels of the prevent interface? अब इसके अंदर मेरे पास ये 100 kilohertz का एक है चैनल बैंडविड्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अब दरमियान में मेरे पास 10 किलोहर्ट्ज का है, तो टोटल मेरे पास 10 किलोहर्ट्ज ये उसका गॉड बैंड का मिलाकर टोटल मिलाकर बनता है 540 किलोहर्ट्ज। अब उसने क्या कहा, फॉर 5 चैनल्स मेड इट 4, और आप इसको इजीली कर लेंगे। आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई प्लस आपने करना 4 टाइम्स 10 which becomes 540 kilohertz. अब इसके अंदर assume that a voice channel occupies a bandwidth of 4 kilohertz. We need to combine 3 voice channels into a link with a bandwidth of 12 kilohertz from 20 to 32 kilohertz. Show the configuration. Use the frequency domain. Assume that there is no guard bands. तो हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन? हमारे पास ये होगा कि जी वी शिफ्ट मॉड्यूलेशन शिफ्ट करेंगे आप मॉड्यूलेट को ईच ऑफ द 3 वॉइस चैनल्स को टू अ डिफरेंट बैंडविड्थ देन। तो 20 से 24 के दरमियान बैंडविड्थ फर्स्ट चैनल होगा, फिर 24 से 28 सेकंड होगा, 28 से 32 आपका थर्ड होगा, ठीक है। देन वी कंबाइन दैम, ठीक है। अब वो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये चीज नजर आएगी। पहले आपने 20 से 24 को, ठीक है जी, ये भी 4 कई आ रहा है आपके पास, फिर 24 से 28, फिर 28 से आपने 32, फिर उसको आपने कर दिया ऐड करने के बाद आपके पास ये पहले क्या, आपके पास ग्रीन कलर, फिर उसके बाद पिंक, फिर ब्लू। जब ट्रांसमिट होगा डीमॉड्यूलेट, उसके यहाँ पर करेगा फिल्टर, बैंड पास फिल्टर जिसको कहते हैं आप। फिर सबसे पहले आपके पास आ रहा है यहाँ से ग्रीन, क्योंकि यहाँ से ग्रीन सबसे पहले गया था, यहाँ से ग्रीन, फिर पिंक, फिर ब्लू। उसके बाद हम लोग ट्रांसमिट कर रहे, रिसीव कर रहे हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ही अगर मैं देखा जाए, ठीक है जी, अगर फर्दर इसको देखा जाए, अदर एप्लीकेशन ऑफ एफटीएम में AM and FM, radio broadcasting, use air as the transmission medium. बिल्कुल ठीक है। As special bands from 530 to 1700 kilohertz is assigned to AM radios. Each AM station needs 10 kilohertz of bandwidth. FM has a wider band of 88 to 108 megahertz because each station needs a bandwidth of 200 kilohertz. Very important point. अब wavelength की definition आपके पास lambda equals to V over F है। So wavelength is the distance between the identical points in the adjacent cycles of a waveform signals propagated in a space or along a wire. So wavelength is inversely related to the frequency, which refers to the number of the wave cycles per second. The higher the frequency, the signal, the shorter the wavelength. बड़ा important definition है, राइट। इसके फर्दर बात अब जब शुरू कर देते हैं वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमारे पास जब वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग आ जाती है तो सबसे पहले कहते हैं कि वो यहाँ पर सबसे पहले देखें, वेवलेंथ इज द एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक टू कंबाइन ऑप्टिकल सिग्नल्स, जहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। डिजाइन टू यूज हाई डाटा रेट कैपेबिलिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक cables means to increase the single fiber, ठीक है। अब which is higher than the data rate of metallic transmission cable, right? तो यहाँ पर WDM is conceptually the same as the FDM, except that the जो मेरे पास use हो रहा था multiplexing और ND multiplexing involves optical signals transmitted through the fiber optic channels. इसमें fiber optic channel use हो रहा होगा, ठीक है। तो the same idea combining the different signals of different frequencies. The difference जो आ रहा है द फ्रिक्वेंसीज आर वेरी हाई, इसके अंदर ये फर्क है। आपने वही काम किया, तो मेरे पास जो सबसे पहले आपके पास जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है फाइबर ऑप्टिक का, वो ये आपके पास एक तरह लाइट है, और लाइट से आप प्रिज्म के थ्रू आप क्रॉस करते हो तो आपके पास ये 7 कलर्स आते हैं। तो ये मेरे पास यूज हो रहा है डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट, और यहाँ पर आपके मग्स हैं, ठीक, और ये डीमक्स है, और ये आपके पास ये फाइबर ऑप्टिक केबल लगी हुई है, और दरमियान में आपके पास जो आ रहे हैं ये आपके ये रिसीवर्स ट्रांसमिटिंग साइड पर है, रिसीविंग साइड पर ये ट्रांसमीटर, ये रिसीवर्स हैं, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो आपके पास यूज हो रहा है दैट्स अ वेवलेंथ वी मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, ठीक है जी। अब इसी के अंदर मेरे पास क्या रहे हो आप, कहते हैं कि जी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और ये अब मल्टीप्लेक्सर डीमक्स के दरमियान में आपने तीनों को 1 by 1 ऐड किया, और दूसरे आप लोगों ने इसको फिल्टर करके लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 से आपने इसको डीमक्स किया। बेसिक आइडिया क्या है इसका, to combine multiple beam of light into one single light on the multiplexer to make a wider band of light, and to
the reverse of the demultiplexer. Each color of light wavelength carries separate data channels. The combining of and splitting of light sources are easily handled by a prism. A prism bends a beam of light based on the angle of incidence and the frequency. ये उसकी basically prism की definition है. कहता क्या prism की definition है, वो angle of incidence बनाता है and the frequency वो bend करती है, लागू बात है जी. फिर उसके बाद आप ये देखिए थोड़ा सा बेंडिंग हो रही है इसमें हर दफा, ठीक है, जिस तरह वो प्रिज्म एंटर होता है, ये बेसिकली यहाँ पर बेंड हो रहा है, यहाँ पर बेंड हो रहा है, यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये बेंड होगा, हल्का सा आपकी बेंडिंग नजर आ रही है दोनों एंड पे, मर्क्स और डी मर्क्स साइड पे. इस